बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ अपने आज के मेहमान खुसूसी जनाब अल्लामा इरफान महमूद बर्क साहिब, जिन्होंने अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजा। पूरी इंतज़ामिया, पूरे अहले मोहल्ला की तरफ से हम आपके मशकूर हैं। अल्लाह ताला आपका आना मुबारक फरमाए। अब आप ज़ीवकार चंद एक गुज़ारिशात इंतहाई मुख्तसर वक़्त के लिए आपकी गोश गुज़ार करके ख़िताब आज हज़रत साहिब फरमाएँगे, जो आज के हमारे मेहमान हैं। ये आपकी बात ज़हन में होनी चाहिए कि ये फितनों का दौर है। बहुत से ऐसे फितने हैं कि अहले ईमान और अहले इस्लाम को होशियार रह के उनका तदारुक करने की, उनका रद्द करने की ज़रूरत है। मसला ख़त्म नबूवत ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस से चला आ रहा है और सहाबा ने अपनी बेशुमार कुर्बानियाँ दे के ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया है। ख़त्म नबूवत ये बहुत अहम मसला है। इसके बाद आज के दौर में जो बहुत बड़ा फितना फैल रहा है वो फितना इल्हाद है कि लोग तो माज़अल्लाह खुदा का इनकार कर रहे हैं। इल्हाद की तरफ जो है वो हमारे नौजवान जा रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ फितना इनकार हदीस भी हमारे पेश नज़र है कि लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इनकार कर रहे हैं। जब अहादीस का ही इनकार कर दिया जाएगा तो फिर दीन की बुनियाद कैसे कायम रहेगी, ये अमारत किस तरह कायम रहेगी। ये भी बड़ी अहम बात है। फितना तफज़ीलियत हो, फितना राफ़ज़ियत हो, फितना नजदियत हो, फितना कोई भी फितना हो, हर लिहाज से मुसलमान को अब होशियार रहना ज़रूरी है। वो कहा कि फितने ऐसे आएंगे जैसे आसमान से बारिश का नुज़ूल होता है। हर महाज पे अपनी कड़ी नज़र रखना ज़रूरी है और बिलखुसूस ख़त्म नबुव्वत के महाज पे हर अहले ईमान को होशियार रहना ज़रूरी है और ये ईमान का हिस्सा भी है। कादियानी जो वारदात करते हैं उनका तरीक़ा हाय वारदात जो है वो हम सब के पेश नज़र होना चाहिए। चंद एक चीज़ें आपके सामने रख के क़िबला हज़रत साहब को खिताब के लिए दावत दूंगा। वो क्या करते हैं, सबसे पहले कादियानियों का जो निशाना होता है ऐसे लोगों पर होता है कि जो मस्जिद और मदरसा से दूर होते हैं, जो दीन का इल्म नहीं पढ़े होते, उनको वो अपना निशाना बनाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि वो लोग जो मस्जिद के साथ अटैच हैं, मदरसा के साथ जिनका ताल्लुक़ है, दीनदारों के साथ, उलमा के साथ जिनका उठना बैठना है, ये हमारे जाल में आसानी से आने वाले नहीं हैं। तो वो हमला उन पे करते हैं जो मस्जिद और मदरसा से, उलमा से दूर हैं। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम मस्जिद, मदरसा, उलमा के साथ, दीनदार लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करें। अगली बात, हमारे वो नौजवान जो बेरोजगार हैं, ज़रिया मुआश की वजह से वो परेशान हैं, वो क्या करते हैं, उनको जनाब वीज़े देते हैं बाहर के, या अपने घर में मुलाजिम रख लेंगे, अच्छी तनख्वाह देंगे, बाहर का वीज़ा देंगे, वहाँ पे सियासी पनाह देंगे। और क्या कहा जाता है सियासी पनाह का मतलब क्या है कि जी वहाँ पे वावेला किया जाता है बैरूनी ताकतों के सामने कि जी पाकिस्तान में हमारे ऊपर बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है, हमें वहाँ पे पनाह दी जाए। ऐसे कह के हमारे नौजवानों को बाहर भेजा जाता है और उनको कादियानियत में जो है वो दाखिल किया जाता है। अपनी नौजवान बच्चियाँ, हमारे नौजवान बच्चों के निकाह में दी जाती हैं। जब उनके साथ इश्क व मोहब्बत का सिलसिला चलता है उनकी लड़कियों की तरफ से,
हमारे नौजवान इस जाल में आ जाते हैं, शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर वो बेचारा कहाँ जा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा महाज है उनकी वारदात का। और इसके बाद एक और बड़ी बात, हमारे अस्पतालों के अंदर हमारे सादा लोग मुसलमान गरीब जिनका ताल्लुक कसीर अफराद के साथ नहीं होता, उनको ब्लड की खून की ज़रूरत पड़ जाए तो वो क्या करते हैं जनाब, उन्होंने बाकायदा जनाब अपनी सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं, तंजीमें बनाई हुई हैं। जैसे ही कोई व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे कोई अपील आती है कि जनाब हमें खून की ज़रूरत है, हमें खून नहीं मिल रहा, उनकी तंजीमें जनाब मुतहरिक हो जाती हैं और पहुंच जाती है जनाब खून देने। और जब खून जाके देती हैं, उनके नौजवान जाते हैं और वो कहते हैं जनाब ये कैसे अच्छे लोग हैं, ये कैसे हमारे खैर खां हैं, हमारी मुश्किल के वक्त हमारे मुश्किल कुशा बन के आए। और भाई वो तुम्हारे मुश्किल कुशा नहीं है, उन्होंने खून के चंद कतरे देकर तुम्हारे ईमान पे जाकर डाल दिया है, और वो तुम्हारे ईमान पे जाकर डालने के लिए वो वहां पे आए। फिर हमदर्दियां दिखा के जो है वो तुम्हें ईमान से जो है वो बड़ी दूर कर देते हैं, और हमारे सादा लोग मुसलमान उनके बहकावे में आ जाते हैं। और इसी तरह उनका एक और जो वार करने का तरीका है, ये अभी पिछले दिनों में एक तहरीर पढ़ रहा था कि हमारे वो नौजवान जो एक शहर से दूसरे शहर में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से हमारे नौजवान गए लाहौर में, वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पे उनको रिहाइश का मसला है। वो गरीब इतनी महंगी रिहाइश किसी दूसरे शहर में जाके नहीं ले सकते, किराया नहीं दे सकते, रिहाइश का मकान जो है वो किराए पे नहीं ले सकते। फिर वो कादियानी ऐसे हमारे नौजवान तलबा की तलाश में रहते हैं और उनकी नज़र होती है ऐसे तलबा पे, हमारे नौजवानों पे, कि जो अपने शहर से दूसरे शहर पढ़ने के लिए आए हैं। फिर उनको कहते हैं जनाब आप हमारे पास आए, हम आपको रिहाइश देते हैं, हम आपको सहूलियात देते हैं, आप पढ़ने के लिए आए। एक तालिब इल्म ने अपनी दास्तान, अपनी रोदाद जो है वो लिख के जो है वो सोशल मीडिया पे डाली। उसने कहा कि मैं लाहौर, बावलपुर से लाहौर पढ़ने के लिए आया तो मुझे रिहाइश का मसला था। जब मैं रिहाइश के मसले में सोचो विचार कर रहा था, एक नौजवान मेरे पास आया और आके कहने लगा भाई परेशान लगते हो, क्या बात है? मैंने कहा मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है। उसने कहा तू मेरे घर में आ जा। वो मुझे अपने घर ले गया, वहां पे एक कमरे में 5 चारपाइयां पड़ी हुई हैं। मैंने पूछा ये चारपाइयां इतनी ज्यादा किसके लिए हैं? तो पूछने पे बताया गया यहाँ पे 4 तुझसे पहले और भी तलबा रहते हैं। वो कहते मेरे कुछ दिन गुजरने लगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे अहमदियत और कादियानियत का लिटरेचर पढ़ाने लगे, मुझे कादियानियत की तरफ लेके आने लगे, कहने लगे कि आप हमारे साथ मिल जाएं, मिर्जा कादियानियत की नबूवत को मान लें। अल्लाह अकबर। वो कहता है नौजवान कि ये वक्त इसी तरह गुजरता रहा, मैं उनकी बातें सुनता रहा। बिलाखिर क्या हुआ कि मेरे गांव का जो आलिम दीन था उसे पता चल गया कि हमारे गांव का नौजवान लाहौर में गया और फलां जगह पे रह रहा है जो कादियानियों के कब्जे में है। अल्लाह अकबर। वो आए और आ करके वो सारा जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि जनाब यहाँ पे जो पहले 4 तालिब इल्म रह रहे हैं वो पक्के कादियानी बन चुके हैं। अब जो 5वां तालिब इल्म यहाँ पढ़ने के लिए आया है, अब उसको भी जो है वो कादियानियत के दायरे में वो दाखिल करना चाह रहे हैं। ये उनके तरीका है वारदात है। सैलाब आ जाए, जल्जला आ जाए, हमारे लोग परेशानी में हो, वो आके हमदर्दियाँ दिखाते हैं और कहते हैं कि जनाब हम आपके बड़े खैर खां हैं। हमारे लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। और एक उनका और बड़ा तरीका वारदात है, हमारे सादा लोग मुसलमानों को उलमा से दूर करना, आइमा किराम से, उलमा से दूर करना कि ये इन उलमा को क्या पता है, ये तो जनाब बस वैसे ही अपने जो है वो मस्ती में लगे रहते हैं, ये कौन सा तुम्हें जो है वो खैर की बात बताते हैं। ये समझ लेना क्योंकि यहाँ पे कादियानियत का फितना है। जब भी तुम्हें कोई बंदा किसी एक तुम्हारे मसलक के, तुम्हारे इस्लाम के दीन के किसी एक आलिम के बारे में कोई हल्का जुमला कहता दिखाई दे दे तो समझ जाना ये बंदा ईमान वाला नहीं है, कलमा तो पढ़ रहा है
लेकिन इसका ताल्लुक दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो ईमान वाला होगा वो उलमा का कदरदान होगा, उलमा की कदर करने वाला होगा कि ये मेरे नबी के दीन के वारिस हैं, इनसे मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है। तो ये बड़ी बातें हैं तो जिन पे गुफ्तगू हो सकती है, हम तो करते रहते हैं।